नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं देवरिया टाइम्स। इस वक्त हम बरहज थाना अंतर्गत सतराव रेलवे स्टेशन के पास हैं। आपको बता दें कि 20 मई को सतराव पुलिस चौकी के एक जो यहाँ के इंचार्ज हैं वीरेंद्र कुशवाहा, उनके द्वारा स्थानीय निवासी ददन यादव की निर्मम पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लिया और उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन वह अभी तक फरार चल रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि अगर 1 महीना में अगर आरोपी दरोगा की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग चौकी के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। और 1 महीना बीत जाने के बाद जब उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो सतराव जो है कि पुलिस चौकी के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और उनकी मांग है कि जो आरोपी दरोगा है उसको किसी भी हालत में गिरफ्तार करना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला है क्या। सर, पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला जो यहाँ ददन यादव हैं, ददन यादव को थाने का यहाँ चौकी का इंचार्ज वो पकड़ करके और इतनी लाठी से मारे, लाठी से इतनी मारे कि उनके पूरे शरीर पर काले पड़ गए। उसके बाद उनके शरीर पर चढ़ करके यहाँ के लोगों ने बताया कि सीने पर कूद गए और कूदने के बाद से यही मौके पर काफ़ी ब्लड निकला और उसके बाद से उनके 20 तारीख को पिटाई हुई, 11 तारीख को उनकी मौत हो गई, 21 तारीख को मौत हो गई। और उसके बाद से हम लोग गए हॉस्पिटल में, जा कर के वहाँ 302 का वो मुलजिम बने। लेकिन आज 1 महीना हो गया, 17 तारीख का 3 दिन कम, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी को लेकर के हम लोगों ने यहाँ जिला कप्तान से मिला और कप्तान से हम लोगों ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम लोग बाध्य होकर के हम लोग धरने पर बैठेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हम लोगों के कहने के बावजूद इस समय तक कोई पुलिस के जिम्मेदार लोगों ने आज संज्ञान नहीं लिया, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं कि वो दरोगा की गिरफ्तारी हो। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम लोग यहाँ धरने पर बैठेंगे या हमारे जितने नेता हैं फिर रणनीति बदलनी होगी तो हम लड़ाई की रणनीति बदल करके फिर अगले निर्णय की तरफ भी जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है, लेकिन कानून के रक्षक ही इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि जिन लोगों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है वही सरेआम दिन में 12 बजे एक निर्दोष व्यक्ति जिसके खिलाफ स्थानीय थाने या चौकी में एक सामान्य दरखास्त भी नहीं पड़ा था, दरोगा दिन में पकड़ता है, भरी बाजार में उसको सैकड़ों लाठियों से पीटता है, उसकी छाती पर चढ़ के कूदता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि उसके मुंह से लगातार खून आया। जब दरोगा ही आम आदमी के छाती पर चढ़ के उसकी हत्या करेगा तो यह कानून व्यवस्था इस प्रदेश की कितनी खराब है, ये इससे ज़्यादा नमूना क्या हो सकता है। इस सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, पुलिस प्रशासन पर कोई सरकार का नियंत्रण नहीं है। मुख्यमंत्री का जो कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई अपराध नहीं है, ये अपराध युक्त प्रदेश हो गया है। मुख्यमंत्री को एक दिन भी अब सरकार चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रहा, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव में विधानसभा 224 विधानसभाओं में भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी जीती है। मुख्यमंत्री जी इस्तीफा करें, सिंहासन खाली करें, ये जनता अब आ रही है। अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, इस पर क्या कहेंगे? हम भी करते हैं तो बदनाम हो जाते हैं और वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा में नहीं आते हैं। ठीक इसी तरह देवरिया जनपद में जिस तरह पुलिस ने ददन यादव को निर्मम तरीके से पीट कर हत्या किया, यह समाजवादी लोगों ने तय किया है, देवरिया के नेतागढ़ सभी वरिष्ठ लोगों ने तय किया है कि जब तक उस पुलिस वाले की गिरफ्तारी नहीं हो जाती और जब तक वह जेल के सलाखों के भीतर नहीं चला जाता तब तक हम लोग यह आंदोलन अपना चलाने का काम करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन किसी तरह की कोई हिलावाली करे तो
तो जैसे उसने छाती पे चढ़ने का काम किया, हम कहना चाहते हैं इस आंदोलन के माध्यम से कि हम भी देवरिया के एसपी पे छाती पे चढ़ने का काम करेंगे और उसको जो है जेल में डलवाने का काम करेंगे। अगर इस पे एसपी किसी तरह का हिला हवाली किया तो यह धरना प्रदर्शन व एसपी आवास को भी उसको आवास समेत यहीं पे बैठाने का काम हम समाजवादी लोग करने जा रहे हैं। सलेमपुर के पूर्व विधायक मनमोहन प्रसाद भी हैं। सर, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? इस घटना का हम निंदा करते हैं और इतना निंदा करते हैं कि उसके लिए कोई शब्द भी नहीं है। हम अभी रास्ते में आ रहे थे तो अपराध मुक्त बात करने वाले लोग जो चर्चा करते हैं तो एक भाट पर में लाश मिली है और एक अभी सलेमपुर में वो टावर के पास मिली है। यही अपराध मुक्त लाश सरकार है। तब उधर नहीं जाना चाहते हैं। हमारा जो मेन मकसद है कि ददन यादव को जिन दरोगा ने हत्या किया है और 302 के वांटेड मुलजिम है, अति विलम्ब जब तक उनका जो है जेल में जाने के लिए व्यवस्था नहीं गवर्नमेंट करती है, इस शासन और प्रशासन के लोग, तब तक हम लोग शासन और प्रशासन से लड़ने का काम करेंगे जब तक वो जेल में न जाए। मांगे नहीं पूरी होती हैं तो क्या करेंगे? आज जो 17 चौकी पर घेराव है समाजवादी पार्टी का, और नियम के तहत जब आम पब्लिक का 302 के मुकदमा दर्ज होता है तो ये सरकार घर गिराने का काम करती है और प्रशासन के सहयोग से और इस पुलिस चौकी के दरोगा के पिटाई से अगर दद्दन यादव की मौत हुआ तो हमारा निवेदन है और मांग भी है प्रशासन से और योगी सरकार से कि यहाँ पर आपका बुलडोज़र कहाँ चला गया कि आपका कर्मचारी गरीब आदमी को मारता है, पीटता है और मौत के घाट उतारता है और 1 महीने के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो हमारा निवेदन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि आपकी न्याय व्यवस्था खोखली साबित हो रही है और यहाँ पर आपको अपने पुलिस पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। और उसमें समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव के निर्देश में समाजवादी पार्टी ये धरना देने का काम किया है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इस धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। क्या लगता है आपको कि पुलिस प्रशासन उनको बचाने का काम कर रहा है? बिल्कुल बचाने का काम कर रही है। आज 1 महीना हो गया, एक निरीह और गरीब आदमी को सरेआम दिन में पीट कर दरोगा हत्या करता है। समाजवादी पार्टी संघर्ष करती है और संघर्ष करने के बाद 302 का मुकदमा उस दरोगा पर कायम होता है और कायम होने के बाद आज 1 महीने के हो गया और दरोगा गिरफ्तार नहीं हुआ। तो इससे साफ साबित होता है कि प्रशासन के लोग उस दरोगा को बचाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र सोलंकी जी हैं जो अपने गानों से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था समेत तमाम चीज़ों को यह बताने का काम करते हैं। सर, किस तरीके से इस घटना को आप देखते हैं? देखिए, घटना को देखना, घटना को घटना के हिसाब से ही देखा जाएगा। ये हमारे ज़िले के जो लोग नेता, हमारे वरिष्ठ नेता, विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, पूर्व जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग हैं। हम लोग का सिर्फ यही कहना है कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान असमझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत सफ़ा मरने को, किसको खौफ यहाँ, तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। और ये आज का ये लड़ाई जो अंजाम, ये जो लड़ाई आज शुरू हुई है, धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, ये अपने अंजाम तक पहुँचेगा। और देवरिया का इतिहास रहा है, एक बार देवरिया के सड़कों में कई बार, एक बार आदरणीय सद्य स्वर्गीय पूर्व MLC राम नगीना यादव जी के प्रकरण में देवरिया के सड़क पर समाजवादी पार्टी उतरी थी। प्रशासन को नंगा हो करके और अधिष्ठाता के सामने खड़ा होना पड़ा था। और ये आज जो लोग बैठे हैं ये मान के बैठे हैं कि दद्दन यादव एक ऐसा नौजवान था जो सामाजिक व्यक्ति था, सबके सुख दुख में शामिल होता था, नौजवान था, युवा था, और जिसके ऊपर जिम्मेदारी है आम जनता की हिफाजत करने की, वही जब हत्या करना चालू कर दे तो इस प्रदेश के मुखिया को अपने पद पे 1 मिनट रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम मांग करते हैं, हमारे नेताओं ने जो कहा हम उसमें अपनी सहमति जताते हुए हम फिर से प्रशासन से मांग करते हैं कि जब तक उस हत्यारोपी दरोगा की गिरफ्तारी नहीं हो जाती
तब तक हम लोग इस धरना स्थल से उठने वाले नहीं हैं। कानून व्यवस्था को लेकर 2 लाइन जरा, कानून यूपी की यूपी की कानून व्यवस्था पर भी हमने बोला है, अभी एक चैनल वाले भाई साहब थे जी। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई है सरकार, ये जनता चीख रही है, ये जनता चीख रही है। होनी थी जहां पर हमदर्दी, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। फूल भी हो गए अब अंगार, और जब हत्या करता थानेदार, ये जनता चीख रही है, ये जनता चीख रही है। हम दद्दन यादव के लिए न्याय मांगने के लिए बैठे हैं, हम इनके सामने गिड़गिड़ाने के लिए नहीं बैठे हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, न्याय जब तक नहीं मिलेगा इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। हम यहीं बैठे हैं और यहीं बैठे रहेंगे। ये हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता जो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जब तक आरोपी दरोगा को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन से उठने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दद्दन यादव की हत्या के बाद 1 महीने का समय लिया था ताकि जो आरोपी दरोगा हैं उसको गिरफ्तार किया जा सके। अगर गिरफ्तार नहीं होती है तो सतराव जो पुलिस चौकी है वहाँ पे ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और ये लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठ चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो धरना प्रदर्शन को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। यहाँ लगभग दर्जनों की संख्या में पुलिस फोर्स बुलाए गए हैं ताकि कोई जो है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो किसी भी प्रकार की हुड़दंग ना कर सकें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हालांकि आरपीएफ जवान को भी यहाँ पे बुलाया गया है तो कि रेलवे स्टेशन है, ये आशंका शायद जताई जा सकती है कि शायद यहाँ प्रदर्शन करते करते कहीं रेलवे ट्रैक को न जाम कर दिया जाए, इसीलिए आरपीएफ जवान को भी यहाँ बुलाया गया है। फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी बुलाई गई है और दर्जनों की संख्या में यहाँ पे पुलिस कर्मियों को बुलाया गया है।